गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका वेलकम है। हम ख्याति के बारे में पढ़ रहे थे। ख्याति किसे कहते हैं, उसके मूल्यांकन की आवश्यकता, ख्याति के प्रकार, ख्याति की प्रकृति की जानकारी हमने कर ली थी। अब हम देखते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता के बारे में हमने पढ़ा था कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब होती है। उसमें एक परिस्थिति थी नए साझेदार का प्रवेश। फर्म में जब भी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारी जो मूल्यांकन की विधियां हैं उसमें पहली विधि है वर्षों की क्रय विधि। ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्या है, जब पिछले कुछ वर्षों के लाभ प्रश्न में दिए हुए होते हैं उसके आधार पर हम औसत लाभ ज्ञात कर ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। ये कैसे किया जाता है हम देखते हैं। ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय के लाभों के कुछ वर्षों के गुणा के आधार पर किया जाता है, जिसे वर्षों की क्रय विधि कहते हैं। ये दो आधार पर की जाती है। पहला है औसत लाभ आधार और दूसरा आएगा भारित विधि। जब हम भारित पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सरल, इसमें पहली विधि है सरल औसत लाभ। औसत लाभ हमने पूर्व की कई कक्षाओं में औसत ज्ञात करना सीखा था। औसत ज्ञात करते समय हम एक सूत्र काम में लेते थे बच्चों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपको याद आ रहा होगा, हम ये सूत्र बहुत बार काम में लेते थे। इसे हम क्या कहते थे, औसत ज्ञात करना। पर इसमें औसत ज्ञात करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या है देखिए, फर्म में कई बार पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न में आपको लाभ और हानि दोनों दिए हुए होते थे। जब हम राशियों का योग करते थे तो हम क्या करते थे, सभी संख्याओं को जोड़ देते थे। तो आपको करना तो इसमें भी जोड़ ही है, पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो लाभ होंगे लाभों को हम जोड़ेंगे और हानि अगर प्रश्न में दे रखी है तो हम उस हानि को हम घटा देंगे। परंतु उस औसत लाभ ज्ञात करने से पहले हमें उसमें कुछ समायोजन करने होते हैं। क्या समायोजन करने होते हैं, जिस भी वर्ष के लाभ में यदि कोई असामान्य लाभ या आय जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होती है वो अगर जोड़ रखी है तो आप उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। और यदि उसी तरह हमने कोई व्यवसाय से संबंधित हानि नहीं है फिर भी किसी वर्ष में से हमने उस हानि को कम कर दिया है तो क्या करेंगे, जैसे सट्टे की हानि हो गई, जुए की हानि है, उसको हमने व्यवसाय के लाभों में से घटा दिया जिससे व्यवसाय के लाभ कम हो गए, तो हम क्या करेंगे, उस हानि को हमने घटाया था तो अब हम उस हानि की राशि को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी तरह गैर व्यापारिक विनियोगों पर आए, व्यवसाय से संबंधित विनियोग नहीं कर रखे, हमने अपनी निजी आय को कहीं विनियोग कर रखा है, उस पर हमें कुछ ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो हमारे व्यवसाय से संबंधित नहीं होता है। व्यवसाय से संबंधित नहीं होता है और हमने उसे जोड़ दिया है तो उसे भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब हमें प्रश्न में समायोजन कौन से करना है, जिसमें से दो काम होंगे। यदि असामान्य आय या लाभ जुड़े हुए हैं और गैर व्यापारिक विनियोगों से संबंधित व्यवसाय के अतिरिक्त जो विनियोग है उससे संबंधित कोई आय तो उससे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यदि हमने कोई ऐसी हानियां घटा रखी तो उसे हम जोड़ देंगे। फिर आपके पास जो लाभ होगा उसे क्या कहते हैं, समायोजित लाभ। क्या कहलाएगा, क्योंकि हमने ये समायोजित कर रहे हैं तो समायोजित लाभ। अब उन सभी समायोजित लाभों को हमने जोड़कर जितने वर्षों के लाभ हमने जोड़े हैं उस संख्या का भाग लगा के हम क्या ज्ञात करेंगे, औसत लाभ। इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट या एपी, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब हम वास्तविक लाभ क्या होते हैं,
हम कई बार उसमें से कुछ खर्चे नहीं घटा पाते हैं, जैसे साझेदारों का वेतन, पारिश्रमिक, जो हमने पिछले अध्याय में देखा था। तो हम क्या करेंगे, उसे उस लाभ में से घटा देंगे। औसत लाभ माइनस साझेदारों का पारिश्रमिक या वेतन। अब आपको उसमें दे रखा होता है प्रश्न में कि कितने वर्षों की गुडविल क्रय की विधि के आधार पर गुडविल ज्ञात करनी है। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसे हम नंबर ऑफ ईयर की संख्या से गुणा कर देंगे। वास्तविक औसत लाभ मल्टीप्लाई बाय वर्षों की क्रय की संख्या। ये संख्या आपको प्रश्न में गिवन होती है। इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। देखो बच्चों, एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ, कितने वर्षों के, 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर मूल्यांकित की जाती है। आपको नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे हैं, 2 वर्ष, और कितने वर्षों के लाभ, 5 वर्षों के। आपको इसके अतिरिक्त प्रश्न में और कुछ नहीं है। अब देखिए, आपको 2012, 13, 14, 15, 16 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं, 15,000, 18,000, पर आपको 2014 की हानि दे रखी है, 15 का 10,000। और हमें अब क्या करना है, ख्याति की गणना करनी है। हमें कोई ऐसी समायोजन करने के लिए प्रश्न में नहीं दे रखे हैं। तो हम यह जो बीच का पार्ट है, इसके हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम सबसे पहले इन सभी लाभों को जोड़कर क्या ज्ञात करेंगे, औसत लाभ। इस सूत्र का यूज़ करेंगे। 15,000 का लाभ था, 18,000 ये हमारा लॉस था, तो हमने यहाँ पे क्या चिन्ह लगा दिया, माइनस 10,000 और 14,000। 1 2 3 4 5 5 वर्ष है, इसलिए यहाँ संख्या क्या लिख दी, 5। हमने इसे जब जोड़ा तो हम इन 15,000, 18,000, 10,000 और 14,000 को हम जोड़ेंगे, और 7,000 को जब हम घटा देते हैं तो योग आता है 50,000। फिर इसे हम 5 का भाग लगाया तो हमारे औसत लाभ कितने हैं, 10,000 रुपये। आप देखिए, अब आपको इसमें से ये वाला पॉइंट भी नहीं दे रखा है। औसत लाभ आपके आ गया, पर वास्तविक औसत लाभ आपको ज्ञात करने के लिए कोई अतिरिक्त खर्चा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो इस भाग को भी हम स्किप कर देंगे और इसे ही क्या मानेंगे, वास्तविक औसत लाभ मानेंगे। ठीक है, वास्तविक औसत लाभ कितना आ गया, 10,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। वास्तविक औसत लाभ 10,000, वर्षों के क्रय की संख्या कितनी है, 2 वर्ष, 2 से गुणा करा तो हमारा क्या आ गया, 20,000 रुपये ख्याति का मूल्य है। ये किसकी ख्याति है, फर्म की ख्याति। किसकी ख्याति है, फर्म की। अगला उदाहरण हम एक और देखते हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना। पिछले प्रश्न में आपको 5 वर्ष के औसत लाभ थे, अब की बार आपके 3 वर्षों के, परंतु कितने वर्षों के क्रय करना है, यहाँ भी आपको 2 ही दे रखा है। वर्षों की क्रय संख्या कितनी है, 2। अब आप देखते हैं आपने क्या क्या दे रखा है। 2014 का लाभ दे रखा है 40,000। इसमें क्या कह रहा है वो, 10,000 की असामान्य लाभ शामिल है। असामान्य लाभ शामिल है, अभी हमने देखा था कि जब ऐसी परिस्थिति होती है, अगर असामान्य लाभ जुड़ा होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हम इसमें से 10,000 घटा देंगे। तो हमने यहाँ पे 40 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना हो गया, 30,000 लाभ हो गया। 2015 का देखो 30,000 का लाभ दे रखा है, और असामान्य हानि चार्ज कर ली गई। व्यवसाय से संबंधित नहीं थी, परंतु हमने इसे चार्ज कर ली गई, यानी हानि घटा दी गई। तो इसे हम जोड़ देंगे तो हमारे अब लाभ कितने हो गए, 35,000। 2016 के लाभ कितने दे रखे, 33,000। इसमें 8,000 विनियोगों पर ब्याज शामिल है। विनियोगों का ब्याज इसमें जोड़ रखा है। ये भी हमारा क्या है, व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो इसे हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000। अब आपको क्या आ गया, आपके पास समायोजित लाभ आ गए। क्या आ गए, समायोजित लाभ। अब इन समायोजित लाभ से आप क्या ज्ञात करेंगे, इन समायोजित लाभ के आधार पर हम
औसत लाभ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? औसत लाभ। 30,000, 35,000 और 25,000, इन तीनों को हमने जोड़ा और कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3, 90,000 का में 3 का भाग लगाया, औसत लाभ कितना आ गया? 30,000 रुपये। हमें इस प्रश्न में एक बिंदु और नहीं दे रखा है। कौन सा नहीं दे रखा है? आप देखिए बच्चों, ये वाला भाग नहीं दे रखा है। तो औसत लाभ ही आपका क्या बन गया? वास्तविक औसत लाभ। अब हमें इसकी वास्तविक औसत लाभ जब हमारे पास आ चुका होता है तो हम गुडविल ज्ञात करते हैं, उसको नंबर ऑफ ईयर से गुणा कर देते हैं। तो देखो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 रुपये। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 वर्ष, तो 2 से गुणा करा, गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60,000 रुपये। अब इसमें ही आप देखते हैं, आपको एक सवाल और दे रखा है। आपको 3 वर्षों के लाभ दिए गए हैं। कितने वर्षों के दे रखे हैं? 3 वर्ष। 2012 का लाभ दे रखा है 25,000 रुपये। इसमें क्या दे रखा है? 5,000 सट्टे के लाभ के शामिल है। सट्टे का लाभ व्यवसाय से संबंधित लाभ नहीं होता है, तो ये कैसा है? असामान्य लाभ। इसे हम घटा देंगे तो फर्म का लाभ कितना हो गया? 20,000 रुपये। 2013 में आपको क्या दे रखा है? 5,000 की हानि। कैसे पता चल रहा है? आगे माइनस की वैल्यू लगा रखा है। जब माइनस में लिखा हो तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये हानि है। अब इसमें क्या बोल रहा है? 40,000 रुपये स्टॉक की हानि चार्ज की गई है, यानी 5,000 तो पहले से ही हानि के हैं, तो माइनस 5,000, और स्टॉक की हानि जो गलती से चार्ज कर ली गई है उसे हम जोड़ते हैं तो प्लस, हम इसे हम सही हल करना चाहें तो क्या होगा बच्चों? देखो -5,000 गलत हानि अगर हमने घटा दी है तो उसे हम क्या करेंगे? जोड़ते हैं। तो यह मैंने जोड़ का चिन्ह लगाया। हमने गणित की कक्षाओं में पढ़ते थे प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। तो हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 35,000। किसके आएंगे? प्लस के, क्योंकि प्लस की वैल्यू 40,000 बड़ी है। तो ये अब हमारा हानि किस में बदल गई? प्रॉफिट में। किस में? प्रॉफिट में। इट मीन्स लाभ में। अब आप देखो, हमने हमारे 20,000 के तो लाभ बताए थे मैंने 2012 के, और 2013 में प्रश्न में 5,000 की हानि होने के बावजूद भी हमारे 35,000 के लाभ दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखें, 2014 में 22,000 रुपये का लाभ है। इसमें संपत्ति के विक्रय से का लाभ 2,000 रुपये शामिल है। अब संपत्ति का विक्रय व्यवसाय का कार्य होता तो हम इसे जोड़ के रखते, व्यवसाय से संबंधित नहीं मानते हैं इसे हम, तो हम इसे कम कर देंगे। तो 22 में से 2,000 घटाए तो कितने बचे? 20,000। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? आगे बढ़ते हुए, साझेदारों का वेतन 5,000 रुपये वार्षिक है। अब आपको एक वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करने का पॉइंट दे रखा है। इसमें औसत लाभों के 3 वर्षों के, अभी अब तक हमने 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात किए थे, पर अब की बार हमें कितने के आधार पर करना है? 3 वर्षों के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। आप देखिए, औसत लाभ 20,000, 35,000 और 20,000, ये हमें तीनों कैलकुलेट कर लिए थे। और राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, मतलब 3। इसे हमने हल किया, 75,000 डिवाइड बाई 3 बराबर 25,000। ये आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। समायोजित लाभ के आधार पर आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है? वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करना है। 25,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, और साझेदारों का वार्षिक वेतन दे रखा है। ध्यान रखना, वार्षिक लाभ है तो वार्षिक वेतन घटेगा। अगर वार्षिक नहीं है, मासिक दे रखा है, तो आप उसे 12 से गुणा करके घटाएंगे। अब इसे हमने यहाँ से 25,000 में से हमने 20,000, 5,000 जब हम घटा देते हैं, कितना दे रखा है प्रश्न में? 5,000 दे रखा है। 20,000 में से 5,000 हमने घटाए तो 20,000 क्या आ गया आपका? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब हमें ख्याति ज्ञात करते समय क्या करते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे हैं? 3।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000, इसको हमने गुणा किया तो ये ख्याति की ज्ञात हो गई। आई होप सो बच्चों आपको हमारी पहली विधि ख्याति के मूल्यांकन की सरल औसत विधि वर्षों के क्रय विधि के आधार पर ज्ञात करना समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।